हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं ग्रुप 4 के बारे में। ग्रुप 4 का टोटल कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ग्रुप 7 के लिए। ग्रुप 7 नाम ही सुनकर के आपको समझ में आना चाहिए कि टोटल इसमें नंबर ऑफ कंट्रीज कितने हैं, तो 7 कंट्रीज है। वो भी किस तरह का कंट्री है, तो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है। अब इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, इसका मतलब इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा है। अगर जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है तो वहाँ पे ऑयल का खपत भी सबसे ज़्यादा होगा। एक क्राइसिस आया था 1973 के अंदर में। 1973 के अंदर में ऑयल क्राइसिस आया था। ऑयल क्राइसिस जब आया था उस समय सभी कंट्री के पास लैक ऑफ ऑयल था, जिसके कारण बहुत सारे नेशन जिसके पास इंडस्ट्रियलाइज जो नेशन थे वो सभी लोग इकट्ठा हुए और एक कमेटी बनाई, एक ग्रुप बनाए, जिस ग्रुप का नाम उन्होंने दिया ग्रुप 7। इनिशियली जो ये फॉर्म करा गया था, याद रखिए इसमें सिर्फ 5 मेंबर थे। बाद में कंटिन्यू जब 1975 के अंदर में और भी कंट्री जुड़े और एक ग्रुप 7 बना। एक ग्रुप 7 आगे चल के ग्रुप 8 भी बना, लेकिन रशिया फिर बाहर निकला 2014 के अंदर, तो ये फिर से ग्रुप 7 बन चुका है। तो याद रखिए ग्रुप 7 क्या है, ग्रुप ऑफ द 7 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है। इसमें 7 ऐसे कंट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री उस समय डेवलप थी जब ये फॉर्म हुआ। फॉर्म बाई इसमें कितने मेंबर है, तो याद रखिए कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूके और यूएसए। अब यहाँ पे याद रखने की बात है कि यहाँ पे देखिएगा कनाडा, ठीक है, कनाडा और यूएसए ये जो है अमेरिका कंटिनेंट में पड़ता है। तो 2 कंट्री के इसमें से आ गया अमेरिका कंटिनेंट के अंदर से। कौन सा कंटिनेंट, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करें कि जर्मनी, इटली और यूके और एक और आपके पास फ्रांस, ठीक है। ये 4 ऐसे कंट्री है जो यूरोप से पड़ते हैं। ये 4 कंट्री कहाँ से है, जो यूरोप से है। तो इतना आपको याद रहा। उसके बाद बात रही जापान, ठीक है। तो जापान कहाँ से है, तो जापान है अपने एशिया से, ठीक है। तो एशिया से जापान। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाई नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कितने मेंबर है ग्रुप 7 के अंदर में, तो याद रखिए 2 है, कनाडा और यूएसए। तो इसको याद रखने का तरीका भी यही होता है कि आप याद रखें कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट वाइज, कंटिनेंट से वो कौन, यूएसए और कनाडा आता है। उसी तरह अगर हम लोग यूरोप से बात करें तो यूरोप से 4 ऐसे कंट्री है जो इसमें शामिल हैं, जर्मनी, इटली, यूके और फ्रांस। तो ये 4 कंट्री इसमें शामिल है। और एक जो हो गया जापान जो कि एशिया में पड़ता है। तो ये कितना, 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 ऐसे मेंबर हो गए। आप समझिएगा ये आगे चल करके ग्रुप 8 बना। उस समय कौन इसमें शामिल हुआ था, रसिया शामिल हुआ था, ठीक है। रसिया कब शामिल हुआ था, 1997 के अंदर में शामिल हुआ था। और फिर यहाँ से एग्जाइल कर दिया गया, इसको निकाल दिया गया। कब, 2014 के अंदर। क्यों निकाला गया, क्योंकि क्रीमिया के ऊपर में ये अटैक करके उसको एनेक्स कर लिया था। जो क्रीमिया जो था वो यूक्रेन का पार्ट था, तो उस समय इस ग्रुप से इसको हटा दिया गया था। तो ये बात है। तो आपको याद रखना है, ये कहानी आपको याद रखना है कि 7 मेंबर कौन सा है और वो कौन कौन है, ये आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। यही चीज़ यहाँ लिखी है, G7 प्लस रसिया को अगर जोड़ देते हैं तो बनता है G8। तो कुछ दिन ये G7 जो है G8 के रूप में भी चला। इसमें ज्वाइन रसिया किया था कब, 1997 के अंदर, और इसको एक्सपेल कर दिया गया था 2014। क्यों किया गया था, क्योंकि क्रीमिया के ऊपर अटैक करा था और क्रीमिया रीजन जो है वो अपने अंदर मिला लिया था रशिया, जिसके कारण से ये ग्रुप से इसको बाहर कर दिया गया था। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर में जो मीटिंग बैठता है उसमें हेड ऑफ स्टेट आकर के मिलते हैं, ठीक है। इस हेड ऑफ स्टेट भी मिलते हैं, याद रखें। हेड ऑफ स्टेट कौन होंगे, जैसे अपने यहाँ से पीएम हो जाएंगे, जहाँ प्रेसिडेंट है तो वहाँ से प्रेसिडेंट आकर के इस ग्रुप को मीटिंग करते हैं। कभी कभी चेंज भी हो सकता है, लेकिन इसका है कि इसमें हेड ऑफ स्टेट ही क्या करेंगे, इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। साथ में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन नेशन। आप याद रखिएगा ये यूरोपियन नेशन आगे चल के हम लोग बात करेंगे कौन है, ये इसमें इसके रिप्रेजेंटेटिव भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब 7 मेंबर तो ए है और साथ में इसमें यूरोपियन नेशन भी इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन यूरोपियन से अपन पार्टिकुलर इसका मेंबर नहीं है, होस्टिंग नहीं कर सकता, चेयर नहीं कर सकता, इतना याद रखिएगा। G7 हैज़ इट्स रूट, ये कहाँ से, ये इसका रूट क्या है, इसका जड़ बनने का मेन रीज़न क्या रहा, तो वो था कौन चीज़, तो याद रखिएगा ऑयल क्राइसिस। कब का ऑयल क्राइसिस, तो याद रखिए 1973 का। इन्फॉर्म मीटिंग ऑफ द मिनिस्टर ऑफ फ्रांस
वेस्ट जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन एंड जापान, ये 5 कंट्री मिले थे और इस ग्रुप के बारे में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किए थे कि हम लोग को एक ग्रुप बनाना चाहिए। ये सिर्फ सॉल्व किस बारे में करेगी कि जो भी वाइल्ड क्राइसिस अभी हो रही है उसको मैनेज करने की बात चलती थी, लेकिन धीरे धीरे से इसका जो एम हो गया ब्रॉड होता चला गया। आज इसका देखेंगे हर जगह इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। तो इतना याद रखिएगा, 5 कंट्री 1973 में मिले और इसका फर्स्ट टाइम ग्रुप 7 का न्यू रखा गया और 1975 के अंदर में इस ग्रुप को फॉर्म कर दिया गया और उस समय मेंबर जो थे ग्रुप 7 बना, मतलब 7 मेंबर थे। मेंबर कौन? यही थे। यूरोपियन यूनियन जो है इसके मेंबर हैं, लेकिन परमानेंट एक मेंबर होता है जो चेयर कर सकता है, फुली मेंबर इसका नहीं कहा जा सकता। याद रखिएगा, यहाँ पे सभी चीज़ जो फुल मेंबर का जो भी राइट मिलता है सभी चीज़ इसको मिला है, लेकिन 2 चीज़ को छोड़ करके होस्ट नहीं कर सकता, चेयर नहीं कर सकता, ठीक है, एक्सेप्ट द चेयर एंड होस्ट। तो ये भी इसका क्या है, होल्ड ऑल द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फुल मेंबर एक्सेप्ट कॉन्शियस होस्ट एंड चेयर, इसको ये नहीं कर सकता। इतना बात आपको याद रखना है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रुप 7 का मेन सिग्निफिकेंस क्यों ज़्यादा रह जाता है, ये कितना जीडीपी शेयर करता है, पॉपुलेशन कितना शेयर करता है, इसको आप चलिए अब इसका सिग्निफिकेंस इस बात से आप समझ सकते हैं कि इसका टोटल जीडीपी जो है 40% ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब इसमें जो 7 कंट्री है जितने जीडीपी वर्ल्ड का है उसका सिर्फ 40% सिर्फ इसी के पास में है। तो याद रखिएगा, जीडीपी 40% ऑफ द वर्ल्ड किसके पास? सिर्फ ग्रुप 7 के पास में है। और पॉपुलेशन की बात करें तो मात्र 10% है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि जिसके पास 40% जीडीपी है मात्र पॉपुलेशन कितना? सिर्फ 10% ही इसके पास है। आप समझ सकते हैं इस ग्रुप में क्योंकि चाइना है ही नहीं, इंडिया है ही नहीं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इसमें है नहीं, तो आप समझ सकते हैं ये बहुत छोटा कंट्री भी उतना बड़ा नहीं है और पॉपुलेशन भी उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसका जीडीपी बहुत अच्छा खासा है। अब देखिए, ऑब्जर्वर के रूप में इंडिया है, इंडोनेशिया, पोलैंड और स्पेन है। तो ये ऑब्जर्वर के रूप में कौन कौन है? थोड़ा 4 याद रखिएगा, ऐसे पूछा नहीं जाता है। अब यहाँ से ये समझ लीजिए कि ग्रुप 11 आगे चल करके फॉर्म होने की बात चल रही है, तो ग्रुप 11 किसको किसको मिला के बनने वाले हैं? तो ग्रुप 7 जो है उसमें रसिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के जब मिला देते हैं तो बनता है ग्रुप 11। देखिएगा 4 यहाँ पे तो 7 कंट्री पहले से है और यहाँ से 1 2 3 4 ये 4 नेशन को जब G7 में हम लोग शामिल कर देते हैं तो बनता है G11। तो G11 कंट्री ये आपको मिला के बन सकता है, ठीक है। उसके बाद में D10 होता है। D मतलब होता है डेमोक्रेटिक कंट्रीज, ठीक है। इसी को हम लोग ग्रुप 10 भी बोल सकते हैं, G10 भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें एक कौन कौन कंट्री होगा? तो G7 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को मिला दीजिए तो बन जाता है आपका G10। बस इतना ही आपको इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। आप समझिएगा, सिंपल कहानी आपको पूरे कहानी में याद रखना है कि G7 का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1975 के अंदर में हुआ था। क्यों हुआ था? तो क्योंकि उस 1973 के अंदर में वाइल्ड क्राइसिस हुआ था, तो इस ग्रुप का फॉर्म करा गया था। इस ग्रुप में वही मेंबर थे जो इंडस्ट्रीज इसके पास ज़्यादा था। ये यूरोपियन भी थे और एशिया के जापान भी थे। ऑब्जर्वर के रूप में है, या ऑब्जर्वर कोई भी अगर ग्रुप 7 का मेंबर बनता है तो उसके पहले ऑब्जर्वर के रूप में रहता है और उसके बाद इसका मेंबर बनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। जीडीपी 40% है, ये सारी कहानी आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग G20 की बात करेंगे, जो कि टोटल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हम लोग बात करेंगे G20 कौन सा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।